हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक प्रताप सिंह और आज हम एसक्यूएल सीरीज का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कुछ एसक्यूएल के कमांड्स। और हम इसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। एसक्यूएल क्या है एंड सेलेक्ट क्यों सबसे ज़्यादा यूज होता है। हम स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट से, जो कि एक क्लॉज होता है। एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं? तो सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज हम किसी भी टेबल या व्यू और एसक्यूएल ऑब्जेक्ट से डेटा को फेच करने के लिए किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको अभी के लिए confirmed एंड अगर मान लो हमारे पास एक टेबल है जिसमें 2 और 3 कॉलम है, तो कुछ सिंटैक्स इस तरह से होगा। जैसे हम किसी पर्टिकुलर कॉलम्स को फेच करना चाहते हैं, तो हम इस तरह से सिंटैक्स होगा इसका। जैसे सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, वट एवर द टेबल नेम। सो यहाँ पर ये जो रहेगा ये टेबल का नेम रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर टेबल का एम्प्लॉय नेम दिया है। एंड फ्रॉम फ्रॉम स्टेटमेंट और क्लॉज यूज होगा कि हम इस टेबल से सारा डेटा फेच कर रहे हैं। आई मीन सारा डेटा, और हम सेलेक्टेड कॉलम भी फेच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 कॉलम दिए हैं, इट मीन्स इस टेबल में से सिर्फ ओनली 2 कॉलम ही हमको रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो था इसका सिंटैक्स। अभी के लिए हम इसको कमेंट करते हैं। ये हमारा जो हम यूज कर रहे हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम SSMS कहते हैं, सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जहां पर हम अपनी सीक्वल क्वेरी लिख सकते हैं एंड डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इन शॉर्ट्स बात करूँ तो यहाँ पर मेरे ये सारे डेटाबेस हैं। मैंने इसको एक्सपेंड किया एंड अभी हम काम कर रहे हैं बाइक स्टोर डेटाबेस में। यहाँ पे कई सारे टेबल्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। एंड अभी मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक्सपेंड कर सकते हैं। ये एक अनदर डेटाबेस है एंड ये एक माई प्रैक्टिस डीबी जो कि मैंने क्रिएट किया था प्रैक्टिस करने के लिए। एंड अदर वन इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस डीबी। यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो कि मैंने ये आपके लिए क्रिएट किया है। और अभी हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल। जो भी हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट, हम वो प्रैक्टिकल भी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अब फिलहाल के लिए ये कमेंट, आई मीन ये जो क्वेरीज है, हम डेटाबेस में ये जो हम कोड लिख रहे हैं, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस चीज को बोलते हैं कोड। बट हम डेटाबेस में सीक्वल में इसी को कहते हैं क्वेरीज। तो जैसे कि मैंने ये सिंगल क्वेरीज लिखी, बट ये एक सिंटैक्स है। तो अभी के लिए हम इसको कमेंट करना चाहेंगे। कमेंट करने के बाद ये क्वेरी रन नहीं होगी, यहाँ पे दिखेगी बट ये रन नहीं होगी। तो हम इस पे, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और यहाँ पर ये हम शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+K और Ctrl+C। बट हम अभी के लिए इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये डबल डॉट्स हो गया। आप मैनुअली भी हाथ से भी डैश डैश करके भी पुट कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैंने इसको कमेंटेड आउट कर दिया। बट यहाँ पर अगर हम सेकंड क्वेरी देखते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन स्कीमा, जो एक स्कीमा है और एक डेटाबेस है। ये स्कीमा, इसमें स्कीमा के अंदर ये डेटाबेस है बाइक स्टोर, एंड उसके अंदर डेटाबेस के अंदर ये टेबल है। तो अभी के लिए हम इसको जैसे रन करते हैं तो ये डेटा ये क्वेरी रन हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। एंड हम इसको सेलेक्ट करके इस तरह से भी रन कर सकते हैं और
हम एक शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड आप अभी बटन दबाइए, फंक्शन प्लस F5। देखिए मैं इसको फंक्शन बटन मैंने होल्ड करके रखी है एंड F5 प्रेस कर रहा हूँ तो कंटिन्यू ये एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक टेबल है जिसमें मैंने कुछ कॉलम क्रिएट किए हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, एंड एम्प्लॉय की ईमेल जो कि एक रैंडम ऐसे ही ईमेल है, एंड फोन नंबर, एम्प्लॉय एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, एंड स्टोर आईडी वो कौन से स्टोर पे काम करता है, और मैनेजर आईडी उसका मैनेजर कौन है और उसकी मैनेजर आईडी क्या है, और यहाँ पर ये इसका फुल नेम दिया गया है जो कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कंबाइन करके दिया गया है एज अ फुल नेम। तो आइए देख देख सकते हैं हम, यहाँ पर मैंने यूज किया है सेलेक्ट स्टार। स्टार को हम स्टैरिक भी कहते हैं। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय टेबल से हम सारे डेटा को फेच कर रहे हैं, देखना चाहते हैं, रिट्राइव करना चाहते हैं। तो मैंने ये क्वेरी लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और स्कीमा नेम के साथ, एंड इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो हम देख सकते हैं डेटा में इस टेबल्स में जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे मुझे दिख रहे हैं। अभी इसमें 10 रिकॉर्ड्स हैं एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कॉलम्स हैं। तो ये जो रहते हैं ना, ये कॉलम्स रहते हैं वर्टिकली, और ये जो रहते हैं ये रोज रहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे रोज हैं जो कि 10 रोज हैं, 10 रिकॉर्ड्स इस टेबल में इंसर्टेड हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे हम स्टार का यूज करके टेबल से सारे रिकॉर्ड फिल्टर कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे ओनली 2 कॉलम्स चाहिए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये कॉलम मैं किसी को फ़ोन नंबर नहीं दिखाना चाहता, हम सिर्फ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड एम्प्लॉय आईडी किसी को डेटा भेजना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम चाहिए। तो हम इसको रिप्लेस करके या फिर हम नेक्स्ट क्वेरी, इसको भी हम कमेंट आउट कर सकते हैं। अभी के लिए नेक्स्ट क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो जैसे ही मैंने इसको लिखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे ओनली 3 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, ओनली स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। तो आप स्टार से सारे रिकॉर्ड्स को फैच कर सकते हैं, और आप सेलेक्टेड कॉलम भी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड डेटा को देख सकते हैं इस तरह से। अब हम जैसे कि देखना चाहते हैं कि फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ है बट यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है कि ये फर्स्ट नेम किसका है, तो हम एलियास भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक, या फिर इसी में मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है फर्स्ट नेम, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एज एम्प्लॉय। ये किसका फर्स्ट नेम है? एम्प्लॉय का। तो एज एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, एंड उसके बाद हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं एज। एज एक कीवर्ड है जो कि टेम्परेरी बेसिस पे किसी कॉलम का एक टेम्परेरी नेम असाइन कर देता है और टेम्परेरी नेम दे देता है उस कॉलम को। और ये है लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एंड ये है लास्ट एज लास्ट अंडरस्कोर नेम ऑफ एम्प्लॉय।
लास्ट नेम एम्प्लॉय, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका कंट्रोल जेड, मैं इसको एज इट इज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय एज फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय। अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सिंटेक्स एरर आया है। और कहाँ पर है ये? लाइन नंबर 7। 7 में क्या सिंटेक्स एरर है? यहाँ पर फर्स्ट नेम एज लास्ट कॉमा, यहाँ पर ये सिंटेक्स एरर है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देख सकते हैं आप, जो कि रियल नेम कॉलम का था वो था फर्स्ट नेम, बट मैंने उसको एलियास कर दिया। तो यहाँ पर इसका नेम डिस्प्ले में रिजल्ट सेक्शन में क्या दिख रहा है? फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड लास्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हम डिस्टिंक्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये फिर से क्वेरी रन कर रहा हूँ, जिसमें टोटल नंबर नंबर ऑफ रिकॉर्ड हैं ये 10। यहाँ पर 10 रिकॉर्ड हैं, तो कोई भी यहाँ पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है। बट यहाँ पर एक स्टेटमेंट होता है, एक कीवर्ड्स होता है डिस्टिंक्ट। बट यहाँ पे इस टेबल में हम अभी आपको नहीं दिखा सकते। फिर भी हम एक सिंटेक्स लिख के दिखाते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट distinct and first name from अगर मैं अभी इस क्वेरी को रन करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 रिकॉर्ड्स मुझे दिखे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेम फर्स्ट नेम डुप्लीकेट नहीं है। तो हमारे पास अभी ऐसी टेबल नहीं है, या फिर मुझे एक रिकॉर्ड इसमें और क्रिएट करना होगा जो कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा। तो उस टाइम हम जब भी डिस्टिंक्ट कमांड का यूज करेंगे, तो हमें जैसे एक हमें इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, तो हमें ओनली 9 रिकॉर्ड्स ही दिखेंगे। मीन दिस कमांड इज बेसिकली यूज टू रिमूव द duplicate column or records, duplicate not column, duplicate rows from a table, and it will display in the result set। तो ये यूज होता है डिस्टिंक्ट कमांड का बेसिकली। आइए, और इसके साथ हम देख सकते हैं कि सेलेक्ट के साथ हम यूज कर सकते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी। जैसे हमारे पास ये टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगेन हम एक क्वेरी को लिख लेते हैं, सिंपल क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो कि ये गलत लिख गया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड्स जो हैं वो अभी प्रॉपर सॉर्टेड नहीं हैं, तो और सॉर्टेड भी हो सकते हैं। बट अगर मैं इसको सॉर्ट करूं फर्स्ट नेम, तो हम इसका ऑर्डर वाई यूज करते हैं। ऑर्डर वाई एक स्टेटमेंट है, क्लॉज्ड है, जो कि एसक्यूएल में यूज होता है। हम किसी भी कॉलम को सॉर्ट कर सकते हैं, इवन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ऑर्डर वाई, ऑर्डर वाई हम कौन से कॉलम के बेस पे इसको सॉर्ट करने जा रहे हैं। तो हम सॉर्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट नेम, एफ फर्स्ट नेम।
अभी मैंने ये कमांड्स लिखा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में ये सेट हो गया। आई मीन बी ए नाम से कुछ कोई भी नाम यहाँ पे है नहीं फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट सॉर्ट हो गया ये। आई मीन ए टू जेड। एंड देन यहाँ पर मैंने असेंडिंग लिखा भी नहीं, फिर भी ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता है। बट हम इसके साथ ये भी लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, जो कि सॉर्ट में रहता है ASC। ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है। अगर मैं यहीं पर अभी डिसेंडिंग ऑर्डर कर दूं DESC, देन अभी देखना ये जो रिकॉर्ड है, जो XYZ, आई मीन जो लास्ट के करेक्टर होते हैं वो पहले आ जाएंगे, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। देखना यहाँ पर, ये देखिए आप, ये फर्स्ट नेम इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया है, तो ये यूज्ड होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का। और हम सेलेक्ट के साथ यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देते हैं। हम सेलेक्ट के साथ हम यहाँ पर टॉप भी यूज कर सकते हैं। सीक्वल में तो टॉप यूज किया जाता है। समझो यहाँ पर एक टेबल है जिसमें 90,000 रिकॉर्ड हैं। यहाँ पर तो हमने काफ़ी छोटी टेबल्स ली है ताकि आप लोगों को समझा सकें। बट मान लीजिए कि एक हमारे पास टेबल है जिसमें 90,000 और 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, बट आप उसमें ओनली थाउजेंड्स रिकॉर्ड ही देखना चाहते हैं, तो आप किस तरह से क्वेरी लिखेंगे? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेलेक्ट टॉप, सेलेक्ट टॉप 5 स्टार फ्रॉम टेबल नेम। यस, अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूं तो मुझे ओनली 5 रिकॉर्ड्स ही मिलेंगे इस टेबल के, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है कि हम 5 रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। यहाँ पर हम टॉप 2 रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं। यस, तो इस तरह से हम इसका सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। और सेलेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली डेटा क्वेरी लैंग्वेज DQL के अंदर आती है। तो आज मैंने ये कवर किया, बट रैप अप करने से पहले आप लोग एक क्वेरी लिखिए, जो कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जो कि बेसिक है। एम्प्लॉय टेबल से, एम्प्लॉय टेबल में से 5 हाईएस्ट सैलरी वाले रिकॉर्ड दिखाइए। आप क्वेरी लिखिए और मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट और अगले सेशन में। हम इससे आगे के टॉपिक कवर करेंगे। इस तरह से हम डे टू डे आगे बढ़ते जाएंगे और एडवांस लेवल पे भी मूव करेंगे।